तो फिर अब क्या करेंगी शालिनी जी? मुझे भी वही समझ नहीं आ रहा। प्रोफेसर कृपालिनी भी कहीं बाहर गए हुए हैं। उनके आने के बाद वही बताएंगे कि हमें क्या फैसला करना है। और तब तक दीदी, उन्हें कुछ हो गया तो? मुझे अभी वहाँ जाना है। वहाँ कैसे जाते हैं बताइए। जननी, तुम जितना सोच रही हो उतना आसान नहीं है। चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मुझे वहाँ जाना ही है बस। आपको नहीं आना तो कोई बात नहीं, मुझे बताइए मैं कैसे जाऊँ प्लीज। जल्दबाजी मत करो, मेरी बात सुनो। उतनी शक्ति और समय दोनों नहीं है। आप जल्दी सोचिए, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? ठीक है, शारदा जंगल जाना है तो पहले हमें उस पेड़ के पास जाना होगा। वहाँ चलते हैं। ठीक है, चलिए। देखो, यही वो पेड़ है। सामने ये दिख रहा है ना, शहद का वो छत्ता यही है। उस शहद के छत्ते में हाथ डालना होगा। रास्ता खुला तो तुम अंदर जा सकोगी, नहीं तो मधुमक्खियां तुम्हारी जान लेंगी। डरा रही हो शालिनी? मैं क्यों डराऊं तुम्हें? जो है वही बता रही हूँ। अब क्या हुआ? इतनी देर तक जो हिम्मत और बहादुरी थी वो अब कहाँ गई? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं। शहद निकालने वालों के अलावा दूसरा कोई छत्ते में हाथ नहीं डालता। दीदी के बारे में पूछने पर आप ऐसा कह रही हो। अगर ऐसा है तो आप क्यों नहीं जाती? मुझे इस रास्ते की जरूरत नहीं है। मैं घर से शारदा जंगल तक ही आई हूँ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम्हें अगर सच में देवसेना को देखना है तो उस शहद के छत्ते में हाथ डालो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। ये कौन सा जंगल है? शालिनी ने तो शारदा जंगल कहा था। दीदी, 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 तुम किसे ढूंढते हुए आई हो यहाँ? ढूंढने आई हो तो डरना नहीं चाहिए, पीछे भी नहीं हटना चाहिए, सबके लिए तैयार रहना चाहिए। राजा रंक बन सकता है, रंक राजा बन सकता है। कौन हो तुम? अब मेरी दीदी कहाँ है तुम्हें पता है? इस अजीबोगरीब जंगल के अंदर दो इंसान दाखिल हुए थे। एक चिड़िया यही है, दूसरी फुर से उड़ गई।
देखिए, मेरी दीदी जहाँ है वो जगह मालूम है? ढूंढने की हिम्मत है तुम में? तुम्हारी दीदी उस तरफ है। जननी आओ देवी, खाना खा लो। देखो मैं अरे ये कहाँ चली गई? कहीं और जाकर वॉशरूम जा रही हूँ, झूठ तो नहीं बोल रही थी। एक बार चेक कर लेती हूँ। जननी, जननी, जननी। अरे वॉशरूम में तो नहीं है, जरूर कहीं मुंह काला करने गई है। सुनो, सुनते हो? देवसेना को फिर से फोन कर तो रहा हूँ। सुनिए क्या ना। हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? जननी को खाने के लिए बुलाया? चिल्लाने पर मजबूर करती है तुम्हारी लाडलियां। अब ऐसा क्या कर दिया उसने? और क्या होना है, उन दोनों ने इस घर की इज्जत आबरू की धज्जियां उड़ा दी। अरे क्या तुम्हारा हंगामा है? क्या बात है, सीधी तरह बता दो ना। इतने दिन से दीदी नहीं दिख रही थी और अब छोटी बहन भी नहीं दिख रही। दोनों किसी एक ही के साथ भाग गई है या अपने अपने वाले के साथ भागी है, कुछ पता नहीं चल रहा। थू, जब देखो उल्टी सीधी बात करती रहते हो। थोड़ा शांत रहो, कंट्रोल में रहो। और क्या कहूँ, रूम में जाकर देखा तो अपना मोबाइल यहीं छोड़कर चली गई। आखिर इतनी देर तक उसे बाहर क्या काम रहता है? किसी ने सच ही कहा है, बंदर को अगर ताकत मिले तो वो सारा बाग ही उजाड़ दे। वही हुआ है। अब वो अपने साथ साथ अपनी बहन को भी भगा कर ले गई है। ऐसी लड़कियां हैं क्या वो दोनों? इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रही है, अब तक तुमने उसके बारे में नहीं समझा? ठीक समझा है। अच्छेपन का दिखावा करने के लिए वो दोनों घंटों घंटों मंदिर में हाथ जोड़कर बैठी रहती है, तो वो आपको संस्कारी लगती है ना? आज नहीं तो कल आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। सुलगते अंगारों को हाथ में कब तक छुपा कर रख सकता है कोई? मॉम, देवसेना और जननी ऐसी लड़कियां नहीं है मॉम। प्रणव, तुम चुप रहो। ये सब तुम्हारे समझ नहीं आएगा। जैसा तुम समझ रहे हो वैसी नहीं है वो। ये सब तुम्हारे डैड की वजह से हुआ। बिना माँ बाप की बच्चियां हैं, मेरे भाई की बच्चियां हैं बोल के सर पे बिठा लिया। इसीलिए आज वो इस घर की मान मर्यादा को सरेआम नीलाम कर रही है। देखो विलासनी, वो दोनों ऐसी नहीं है। उनको कोई काम आ गया होगा, कोई इमरजेंसी आ गई होगी। कितनी भी इमरजेंसी हो, एक बार बताकर जा सकती है ना। ओह, मैं तो भूल ही गई, फोन भी यहीं छोड़ कर गई दोनों।